हेलो गाइज, वेलकम टू आशीष पेट क्लिनिक। बट हमने भी जो मैंडेटरी था उस टाइम पे उस पर ध्यान दिया था। काम पे रह गया था ना। आप देखो इसके गले में भी ऐसा गला था, वो मोटा मोटा सा था। क्या सारे मेडिसिन तो किए, सब कुछ किए, फिर भी चलो आँख का प्रॉब्लम था, शरीर तो ठीक रहता इसका, बिल्कुल ठीक हो गई। कमजोर होगी। अरे कुछ नहीं खा तो दिखता है इसको इसको प्रॉपर गेटअप। दिखता तो है सब, ये नहाती है तो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, मतलब मेरे पास आ जाएगी सबको नहाने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद से ब्लड ब्लड होता है, पता नहीं क्या टकराने लगती है। अभी फिलहाल इसको वो कर दीजिए सर, इसका वो ऐसा पानी निकाल रही है, ऐसे पॉटी करके ना, ऐसे चाप खुल जाता है इसका, पेपर और लगा। उल्टी भी सेम लास्ट मोमेंट लूज मोशन कब करा था? लूज मोशन सामने होता है, सामने होता है। कब किया बेटा इसमें? इसी सुबह देखिए, सुबह कब कितने बजे किया? 6 o'clock। इस तरफ आ जा। क्या खिलाया था 2-3 दिन में खाने में? इसको सर दही खाती है बस, तो अंडा भी नहीं छू रही है, और दही के साथ दलिया और एक राइस। थोड़ा उस तरफ हो जाओ। मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने ग्रेजुएशन में लाना ही मैं उसको आई ड्रॉप तो आप डालते रहो कम से कम, ठीक है? ठीक है। वो तो कर लो। इसको मतलब ये पूरा दिखता नहीं, कभी भी सुसु गाड़ी को बार बार नहाना जरूर पड़ता है, फिर गंदा कर लेती है बॉडी, स्मेल हो जाता है, तो नहा लेते हैं इसको शाम को। इसको पानी में बैठना बहुत पसंद है, मैं कपड़े धोते रहूंगी इतनी भी पानी, लेकिन बगल में आके नहीं रहेगी पानी में, उसको मतलब और वो आराम से सो जाती है, तो इसको इतना रिलैक्स रखना है, जैसे कोई प्रॉब्लम वो रिलैक्स के लिए बैठते हैं, बट वो उसके लिए फायदे भी कितने हैं। नहीं। वो उसको हार्मफुली काम करेगा ना पानी। वो हट जाती देखो है। उसका इंटरनल इश्यू तो है, ऑर्गन्स में तो है, पेट भी इसका फूल रहा है। लीवर की प्रॉब्लम है उसको। आपने आपने लास्ट टाइम टेस्ट किया था तो ठीक था ना सर? तो ठीक था, उसका अब और गंदा तो हो सर गया। इसको कुछ भी हम लोग ये नहीं कि बहुत चिकन खाती है, कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं होता, तो ऑर्गन्स का है। ऑर्गन्स का तो ये यदि बीमार खाने तो से ही नहीं बहुत होता ज्यादा नॉर्मल। ये 2-3 दिन में भी कम इसकी हड्डियां हड्डियां सब आ गई। वोमिटिंग कितनी बारी कर चुकी है? एक दिन में 2-3 बार कुछ खाएगी तो कर देगी, एक कर देती है। अभी नहीं खिला कर लाया क्योंकि मुझे लगा कि रास्ते में भी करेगी ये, इनफैक्ट पानी भी पीती है तो कर देती है। सर ने बोला सर से सीखी थी क्या, तो सर से तो नहीं सीखी, इस वाले सर से सीखी। बोली मम्मा मेरे को लेके चलो। स्मेल कैसी है? स्मेल थोड़ी है, और इसका वो सुसु भी थोड़ा दूसरे कलर का कर रही है सर, ना रेड है ना येलो है, मतलब मिक्स टाइप का, मतलब रेड नहीं है, लाइट कलर है इसका, तो क्रीमी नॉर्मल टाइप। सुसु से थोड़ा डार्क है, सुसु बहुत कमी डिफरेंट हो रहा है, और बहुत कम करे क्योंकि पानी तो इसके मुंह और बॉडी से जा रहा है। इधर मत टच करना। पिलाया बटर मिल्क तो बस वही ले रही है, छाछ ले रही है या फिर दही, अभी कुछ नहीं चाहती, चावल कुछ भी नहीं ले रही, किसी भी चीज में कुछ भी मिला कर दे रहे तो ले लेती है। थोड़ा बहुत जूस पी लिया इसने, ऐसी वो भी जबरदस्ती। देखो इसका अभी हो जाएगा, हाँ। बट फिर भी ना इसका तो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा कि उसकी और कंडीशन में मुझे लगता नहीं। इसकी एज क्या है अभी? सर ये 2022 के लास्ट में आई है। 4 साल की? 5 साल, 5.5 साल, 5 साल की? 5 मान के चलिए। एज भी नहीं है ज़्यादा। नहीं सर इसको तो गाइस, आपने अब तक ये जितना वीडियो देखा इसमें आपको पता लग गया होगा इसको क्या प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जो आज हमारे पास ये फीमेल डॉग आई है लेब्राडोर, इसको वोमिटिंग लूज मोशन हो रखे थे। कभी भी किसी के साथ आपके पेट से कुछ ऐसा हो तो सिर्फ पेट खराब समझकर घर पर बिल्कुल नहीं छोड़ें। लेकिन ऐसे केस में सबसे जरूरी सवाल ये होता है, आखिरी वजह क्या है और क्या डिहाइड्रेशन की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। जैसा कि आप सबने देखा, इसके पेरेंट्स ने हमें बताया कि इसे वोमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत हो रही थी। अब जब भी कोई डॉग वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन के साथ आता है तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। कब से प्रॉब्लम है, कितनी बार वोमिटिंग हुई है, स्टूल कैसा है, डॉग खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है, और वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग स्टेटस क्या है। ये सारी बातें डायग्नोसिस की दिशा तय करने में काफ़ी मदद करती हैं। इसके बाद हमने इसका प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। सबसे पहले जनरल कंडीशन देखी गई, हाइड्रेशन स्टेटस चेक किया गया और टेम्परेचर तथा बाकी पैरामीटर एक्सेस किए गए, क्योंकि वोमिटिंग और लूज मोशन में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ सिम्टम्स नहीं होती,
बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है। अगर डॉग बहुत सुस्त हो जाए, पानी ना पिए, बार बार वोमिटिंग हो रही हो या डिहाइड्रेशन के साथ साथ लूज मोशंस लगातार हो रहे हैं, तो पेट पेरेंट को इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द वेट से कंसल्ट करना जरूरी। हर वोमिटिंग और लूज मोशन का कारण इन्फेक्शन ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे अचानक डाइट चेंज, कुछ गलत चीज़ें खा लेना, इंटेस्ट इन्फेक्शन, पैरासाइट और फूड इंटॉलरेंस या दूसरी मेडिकल कंडीशन जैसी कई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सिर्फ सिम्टम्स देखकर खुद से मेडिसिन शुरू कर देना सही अप्रोच नहीं है। कुछ केसेस में वेट को ब्लड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन या दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। यह डॉग की कंडीशन और हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ऐसे पेशेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि डिहाइड्रेशन को असेस करना और पेशेंट को स्टेबल करना। इसके बाद ट्रीटमेंट डॉग की एक्चुअल कंडीशन और ससेप्टेबल कोज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हमने भी इस लेब्राडोर की कंडीशन को असेस किया और ट्रीटमेंट किया। अब मैं पेट पेड़ों को एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। घर पर ह्यूमन मेडिसिन या अपनी तरफ से एंटीबायोटिक, एंटी वोमिटिंग मेडिसिन देना अवॉइड करें, क्योंकि सही ट्रीटमेंट हमेशा कोज और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होना जरूरी है। पेट पेरेंट को अपने डॉग की वोमिटिंग या लूज मोशन हो रहे हैं, इन साइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बार बार वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस आना, लिथार्जी होना, पानी ना पीना डिहाइड्रेशन साइन है। स्टूल या वोमिट में ब्लड या डॉग की ओवरऑल कंडीशन तेजी से खराब होती है। इस सिचुएशन में घर पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। इस केस से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग यही देखने को मिलती है कि हमारा पेट बोलकर अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता। इसलिए वोमिटिंग, लूज मोशन, खाना छोड़ना या अनयूजुअल वीकनेस जैसे छोटे सिम्टम्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है। और खासकर अगर वोमिटिंग और डायरिया दोनों साथ में हो तो डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अर्ली वेटरनरी असेसमेंट से प्रॉब्लम को समय पर आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। अगर आपके घर में भी कोई डॉग है, पेट है या स्ट्रीट डॉग जो भी है, उसे वोमिटिंग या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए। और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेट पेरेंट के काम आ सकती है तो भी उनके साथ जरूर शेयर करें। बोल बोल, calm down. कुछ नहीं मम्मा, ये पर अभी जाके कुछ मत देना घर जाते ही। आज कुछ नहीं होगी, बस ये ठीक है, खा लेती सब कर लेती, फिर भी ये थोड़ा यहाँ पे अजीब सा लगता है। देखिए ना ये नहा रखा है इसने, फिर भी ड्राई ये ना अजीब सा है। सिर्फ इधर का ही ये है। ना इतने से बाल निकालने होंगे आपको क्यों? साफ करने के लिए। साफ है सर? साफ नहीं तो जैसे कुछ डिस्चार्ज निकलता है ना कानों हाँ से, कान का। तो वो यहाँ जाके चिपक जाता है। ठीक है, लाइक एज ए ट्यूमर। तो जितनी इम्यूनिटी कम होगी ना उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, 10 जितने होंगे वो सारे एक चाहे साथ ट्यूमर अटैक ग्रोथ करे। ये लो, ये लो। बेटू, बेटू गिर जाएगा। ये आराम से आराम से। नहीं बहुत वीक हो गई। स्लिप मार रही है। अभी चलने की कंडीशन में नहीं है ना बहुत वीक कि हो गई है। लूज मोशन वोमिटिंग की वजह से वहाँ चीज़ से आने होती के है। बाद 2 दिन बेचारा खा रहा था, पी रहा था। इंजेक्शन के बाद वो एकदम ठप हो गया। आराम से रहना, पीछे ना पेट साफ ज़्यादा हो जाएगा, नीचे साफ से उठाओगे ना आप। थोड़ा सूखा हाँ। स्टिक को आधा डाल देते हो उसमें, टेस्ट वो खा ले, फिर उसमें ये छाड़ता है। उसने ढूंढ रहा है मेरी चीज़ कौन सी है। हाँ, वो जो सूखा उसने चेंज किया ना बच्ची ने, हाँ। तो वो साइड में कर दे। एयर भी क्लीन करने पड़ेंगे इसके। कान साफ करने कर देना। गंदे का। अच्छा, मैंने नवाया था इसको परसों, अच्छा, बड़ा आराम से नहाया है, तो कुछ नहीं, किससे नलाया था? शैम्पू है इसी का? इसी का, इसी का थोड़ा सा लगाता हूँ मैं उसको, अच्छा, हल्का सा, बस अच्छा आराम से बैठे पूरा। पहन देना। आप आज मतलब जब से ऑपरेशन कर रहा था, और बहुत दिन ऑपरेशन हुआ तो अपन ने क्या शायद लास्ट मंथ की 25-26 तारीख को। हाँ तो बहुत सही है। करो कान साफ करो। कान साफ करने हैं और डीवॉर्मिंग करनी है इसकी। रेबीज वाला तो इसका नेक्स्ट मंथ है। क्या है?
साल है। ये वाला अगले साल है, वैसे रेबीज वाला बच्चा है वो नेक्स्ट मंथ है, हाँ नेक्स्ट मंथ है वो। 15 तारीख को। हाँ 15 बस। सितंबर को। तो जो आया था, जो को वैक्सीनेशन वगैरह हो गई थी, इसके बाद इसके डिवॉर्मिंग करनी थी तो डिवॉर्मिंग करी, और साथ में इसके ईयर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे तो वो भी साफ़ करने थे तो वो भी साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए। उसके बाद इसका दबास जी को बता दिया गया एनुअल वैक्सीनेशन ट्राइकेट का हो गया, अब एक रेबीज का ड्यू रखा तो वो नेक्स्ट मंथ होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।